हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल बोर्ड प्रिपरेशन 2.0। तो दोस्तों आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको एमपी बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड एक और नया अपडेट देने वाला हूं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा कि एमपी बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने एग्जाम के लिए ब्लूप्रिंट अपलोड कर दिया था और उसके बाद ब्लूप्रिंट पर कई विरोध भी शुरू हो गए थे। तो दोस्तों ऐसे में एमपी बोर्ड के द्वारा ब्लूप्रिंट को लेकर क्या किया गया, इसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जब भी मैं कोई नेक्स्ट वीडियो अपलोड करता हूँ उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता होगा, एमपी बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के लिए अभी कुछ दिनों पहले ब्लूप्रिंट अपलोड किया था। उसके बाद में परीक्षा का पैटर्न एकदम से बदल दिया गया था। तो ऐसे में बहुत से विद्यार्थियों को परीक्षा पैटर्न भी समझ में नहीं आ रहा था। एंड इसके बाद अगर हम आज की बात करें तो अगर आप एमपी बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक करते हो तो वहां पर आपको ब्लूप्रिंट नहीं दिखेगा। तो दोस्तों आप बोलोगे ब्लूप्रिंट कहाँ गया? तो एमपी बोर्ड के द्वारा ब्लूप्रिंट डिलीट कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट MPBSE पर जाकर सर्च करते हो ब्लूप्रिंट, तो आपको ब्लूप्रिंट वहां पर नहीं दिखाई देगा। आपको सिर्फ वहां पर रिड्यूस सिलेबस ही दिखाई देगा, वो भी क्लास 9th और क्लास 11th के लिए। और साथ ही आपको क्लास 10th और क्लास 12th के लिए भी रिड्यूस सिलेबस दिखाई देगा, लेकिन आपको वहां पर ब्लूप्रिंट दिखाई नहीं देगा। तो ऐसे में लगातार विद्यार्थियों के कमेंट आ रहे हैं कि आखिर ब्लूप्रिंट का क्या हुआ, ब्लूप्रिंट कब तक आएगा और ब्लूप्रिंट क्यों हटाया गया। तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, पिछली बार भी रिड्यूस सिलेबस आया था, उसके बाद रिड्यूस सिलेबस फिर से हट गया, उसके बाद रिड्यूस सिलेबस फिर से आया। इसके बाद अगर हम बात करें क्वेश्चन बैंक की, तो क्वेश्चन बैंक एक बार आया, उसके बाद हट गया, उसके बाद फिर से आया, उसके बाद फिर से हट गया। ऐसे दोस्तों क्वेश्चन बैंक लगभग 4-5 बार आकर फिर से हट गया और फिर से आया, इस प्रकार से हुआ है। और रिड्यूस सिलेबस भी लगभग एक बार आने के बाद में फिर से डिलीट हुआ था, उसके बाद भी रिड्यूस सिलेबस आया। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पर आज हम अनअकैडमी के फीचर्स के बारे में बात करेंगे कि क्या क्या फीचर्स आपको अनअकैडमी के द्वारा दिए जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको फीचर्स मिलते हैं। लर्न लाइव फ्रॉम द कंफर्ट ऑफ योर होम, आप घर से पढ़ाई कर सकते हैं। इसके बाद अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज, यहाँ पर आप किसी क्लास का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आप किसी भी टीचर के क्लास में जाकर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर आपके प्रैक्टिस टेस्ट होते हैं। बैच कोर्स यहाँ पर आपको दिए जाते हैं। इसमें मेंटरशिप एंड गाइडेंस, यहाँ पर आपको 1-to-1 गाइडेंस मिलता है। एंड यहाँ पर आपको पूरे सिलेबस का कवरेज किया जाता है, मतलब पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाता है। इसके बाद रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशंस, यहाँ पर आपके रेगुलर डाउट क्लियर किए जाते हैं। यहाँ पर लाइव टेस्ट सीरीज भी आपके होते हैं। इसके बाद स्टडी मटेरियल आपको PDF फॉर्मेट में प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पर इतने सारे फीचर्स एक साथ आपको कोई दूसरे प्रोवाइड नहीं करते हैं। IIT JEE सब्सक्रिप्शन में यहाँ पर आपको 2 प्लान मिलते हैं। एक प्लान है प्लस प्लान और एक रहेगा आइकॉनिक प्लान। तो यहाँ पर आइकॉनिक प्लान प्लस प्लान से थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर आइकॉनिक प्लान में आपको पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, एक्सपर्ट गाइडलाइन एंड टेस्ट एनालिसिस। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम इसके सब्सक्रिप्शन की बात करें तो यहाँ पर आपको इसमें 4 स्टेप कंप्लीट करने पड़ते हैं। चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको अनअकैडमी ऐप सबसे पहले ओपन कर लेना है। एंड जैसे आप यहाँ पर अनअकैडमी ऐप ओपन करते हो, मैनेज गोल्स में जाकर IIT JEE कैटेगरी सिलेक्ट करना है। एंड आप जैसे यहाँ पर जाते हो, उसके बाद आपको नीचे के साइड में सब्सक्राइब का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ पर आप जैसे टच करते हो एंड इसके बाद आपको हैव अ रेफरल कोड में आपको टाइप करना है बोर्ड प्रेप 2 और आपको सिंपली अप्लाई कर देना है। जैसे दोस्तों आप यहाँ पर अप्लाई करते हो, आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिल जाता है। तो कुछ इस प्रकार से आपको इसका सब्सक्रिप्शन ले लेना है, तो आपको इतने फीचर्स आपके अनलॉक हो जाते हैं। तो दोस्तों अभी जाइए लिंक डिस्क्रिप्शन में इनरोल कीजिए। और ऐसे में यहाँ पर ब्लूप्रिंट आने के बाद ब्लूप्रिंट भी फिर से डिलीट कर दिया है। अब ब्लूप्रिंट में क्या चेंजेस होंगे, जहां तक है तो ब्लूप्रिंट में चेंजेस होंगे, क्योंकि इससे पहले भी ब्लूप्रिंट आया था और उसके बाद एक और ब्लूप्रिंट आया, उसमें कुछ चेंजेस कर दिए गए। तो पहला जो ब्लूप्रिंट आया था स्टूडेंट्स, उस ब्लूप्रिंट में आपको चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट था और किस चैप्टर से रिक्त स्थान पूछी जानी है और किस चैप्टर से मैचिंग पूछी जानी है, ये वहाँ पर सब कुछ क्लियर कर दिया गया था। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर कुछ भी कंफर्म नहीं था। ऐसे में एमपी बोर्ड के द्वारा अब ब्लूप्रिंट हटा दिया है, तो ऐसे में बच्चे और भी ज्यादा संशय में है। इतनी बात तो कंफर्म है कि जितने बार भी जो चीज हटी है उसके बाद अगर न्यू आई है तो उसमें कुछ ना कुछ अपडेट हुआ है। तो यहाँ पर आपके ब्लूप्रिंट में भी कुछ ना कुछ अपडेट किया जा सकता है। हो सकता है आपको चैप्टर वाइज ब्लूप्रिंट देखने के लिए मिले, या हो सकता है कि आपका सेम टू सेम जैसा ब्लूप्रिंट पहले था वैसा आ जाए। लेकिन अगर वैसा आना होता, लेकिन एमपी बोर्ड के द्वारा उस ब्लूप्रिंट को फिर डिलीट नहीं किया जाता। अगर ब्लूप्रिंट डिलीट हुआ है तो कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस होंगे, और अगर चेंजेस होंगे तो आपको जल्दी एमपी बोर्ड के द्वारा अपडेट कर दिया जाएगा। तो जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि यहाँ पर टाइम टेबल भी आ चुका है। तो अगर हम बात करें टाइम टेबल के कंफर्मेशन की, तो वहाँ पर आपको नीचे के साइड में किसी भी प्रकार का सिग्नेचर आपको देखने के लिए नहीं मिलता। तो आप वहाँ पर अभी उस पर बिलीव मत कीजिए। जैसे ही
एमपी बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर ब्लूप्रिंट आता है तो आप उसे फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको चेक करके बता देता हूँ कि ब्लूप्रिंट है या फिर एमपी बोर्ड की वेबसाइट पर नहीं है। तो आपको सबसे पहले यहाँ पर गूगल में आकर सर्च करना है MPBSE। उसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली सर्च कर देना है। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर सर्च करते हो तो आपको पहले वाले ऑप्शन पर टैप करना है। इसके बाद जैसे ही आप यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा सत्र 2020-21 10वें लाइन में हेतु कक्षा 9वीं में कम किए गए पाठ्यक्रम की विषय वस्तु और नीचे क्लास 11th के लिए। और यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से क्लास 10th और क्लास 12th के बारे में कोई अपडेट नहीं दिखाई दे रही होगी। इसे आप सिंपली क्लोज कर दीजिए। इसके बाद हम आते हैं तो अगर हम बात करें यहाँ पर नीचे निर्देश में आता था रिड्यूस सिलेबस, आप लोग देख सकते हैं क्लास 10th और क्लास 12th के लिए रिड्यूस सिलेबस है वो यहाँ पर अपडेट है। लेकिन यहाँ पर पीले बॉक्स में क्लास 10th और क्लास 12th के लिए जो ब्लूप्रिंट अपलोड किया गया था वो यहाँ पर आप देखें, आप कितना भी यहाँ पर वेट कर लीजिए यहाँ पर आपको नहीं दिखाई देगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा। और यहाँ पर अगर हम बात करें विद्यार्थी पर जाकर तो विद्यार्थी पर अगर आप यहाँ पर जाते हो तो इसके ऊपर जाने के बाद भी आपको किसी भी प्रकार से यहाँ पर ब्लूप्रिंट नहीं दिखाई देगा। तो हम अगर यहाँ पर सर्च करें ई बुक और वीडियो ऑडियो ट्यूटोरियल्स पर तो यहाँ पर जाने के बाद ब्लूप्रिंट आप देख सकते हैं। लेकिन अगर हम क्लास सिलेक्ट करें तो यहाँ पर आपको किसी भी प्रकार से कोई ब्लूप्रिंट नहीं दिखाई देगा। यहाँ पर सिर्फ आपके पास प्रश्न बैंक ही खुलेंगे। अगर हम दोस्तों बात करें टाइम टेबल की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइम टेबल। तो टाइम टेबल आप नीचे देख सकते हैं इंपॉर्टेंट लिंक्स पर, तो आपको यहाँ पर टच करना है टाइम टेबल पर। और आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर 2020 का ही यहाँ पर आप टाइम टेबल देख सकते हैं। 2021 का किसी भी प्रकार से कोई भी टाइम टेबल अपडेट नहीं किया गया है। तो दोस्तों जैसे यहाँ पर टाइम टेबल आता है और जैसे ही एमपी बोर्ड के द्वारा फिर से ब्लूप्रिंट अपलोड किया जाता है उसके बारे में मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा। तो दोस्तों ऐसे ही रियल टाइम अपडेट पाने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। जब भी मैं आपको कोई अपडेट देता हूं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।